अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आसमानी बिजली क्या होती है और लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होती है, जिसके गिरने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। और बादल गरजने से जो थंडर स्टॉर्म होता है वो क्यों होता है, और क्या आसमानी बिजली के गिरने से बचा जा सकता है, और क्या एक ही जगह पर बार बार बिजली गिर सकती है, और क्या हम इसे स्टोर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे और आपको तफसीलन सब कुछ दिखाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बिजली गिरने में सबसे अहम चीज ये है कि इसकी आवाज हमें बाद में सुनाई देती है। उसकी क्या वजह है? तो नाज़रीन, उसकी वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि आवाज की रफ्तार कम होती है और रोशनी की रफ्तार उससे कहीं ज्यादा होती है। तो स्पीड तेज होने की वजह से लाइट पहले आती है और आवाज बाद में। नाज़रीन, गर्मी के मौसम में जब पानी भाप बनकर उड़ता है और भाप बनकर जब ऊपर उठता है और 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। नाज़रीन, ये कमी क्यों आती है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ये जब उससे ऊपर जाते हैं तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का रूप धार लेते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि बारिश के दौरान कभी कभार बर्फ गिरती है, यानी ओले पड़ते हैं। नाज़रीन, यही बर्फ हवा की वजह से आपस में टकराने लगती है और इनके आपस में टकराने से रगड़ पैदा होती है, और इसी रगड़ की वजह से स्टैटिक करंट ओपन हो जाता है और करंट का पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और नेगेटिव नीचे। और नाज़रीन, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव को ढूंढता है और जहां उसे पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है वो वहां पर गिर जाता है। नाज़रीन, जब बादल आते हैं तो जमीन पर हवा चलने लगती है और बाज़-औक़ात आंधी भी आती है। नाज़रीन, इसी वजह से घास वगैरह के आपस में रगड़ने से भी इनमें चार्ज पैदा होता है जो कि पॉजिटिव होता है। नाज़रीन, इनकी आपस में रगड़ से चार्ज पैदा होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज ऊपर रह जाता है, नेगेटिव चार्ज जमीन चूस लेती है। और नाज़रीन, जो बादलों में मौजूद रगड़ की वजह से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को तलाश कर रहा होता है तो उसे जमीन पर वो पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है और ये यहाँ पर गिर जाता है। और नाज़रीन, इसे हम बिजली का गिरना कहते हैं। नाज़रीन, जो आसमानी बिजली जमीन पर गिरती है तो इसके वोल्टेज कितने होते हैं ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि 10 करोड़ वोल्टेज होते हैं। हमारे घरों में जो बिजली के वोल्टेज आते हैं वो 220 वोल्टेज होते हैं। और आप अंदाजा कीजिए कि अगर 10 करोड़ वोल्ट की चीज इंसान को लगे तो वो कोयला बन जाता है। नाज़रीन, इसे हम 100 मेगावाट बिजली कह सकते हैं। और नाज़रीन, आसमानी बिजली गिरने से जो करंट निकलता है वो 10,000 एम्पेयर का होता है। और नाज़रीन, हमारे रोजमर्रा के मामलात में फ्रिज, टीवी, एसी वगैरह 5 एम्पेयर पर चल जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर 10,000 एम्पेयर उसका करंट हो तो वो कितना खतरनाक होता है। नाज़रीन, आसमानी बिजली से जो हीट निकलती है वो 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। नाज़रीन, अगर सूरज की गर्मी की बात करें तो वो सिर्फ 6,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कहां 6,000 और कहां पर 27,000 सेल्सियस। और इतना ज्यादा टेम्परेचर किसी भी चीज को भस्म कर देने के लिए काफी होता है। और नाज़रीन, अगर इसकी टाइमिंग की बात की जाए तो ये बहुत कम होती है, यानी 0.0005 सेकेंड, यानी मिली सेकेंड में इसको मॉनिटर किया जा सकता है। नाज़रीन, ये इंतहाई कम वक्त के लिए गिरती है। नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं कि बिजली गिरने से आवाज क्यों आती है। नाज़रीन, जो बिजली गिरती है तो इसका टेम्परेचर 27,000 सेल्सियस होता है और हवा में जो बारिश की बूंदें मौजूद होती हैं वो ठंडी होती हैं। तो ठंडे के पास अगर गर्म चीज को ले जाएंगे तो उससे बहुत तेज आवाज आती है। इसे चलिए आपको सिंपल अंदाज में समझाता हूँ। यानी अगर आप एक गर्म रॉड को पानी में डालें तो उससे एक तेज आवाज पैदा होती है। और अगर आप उसको किचन में देखें तो कड़ाही में उड़ते हुए तेल के अंदर अगर पानी डाल दिया जाए तो उससे बहुत तेज आवाज पैदा होती है। और नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह से जब जमीन पर आसमानी बिजली गिरती है तो इसका टेम्परेचर चूंकि बहुत ज्यादा होता है और ठंडी हवाएं इससे दूर होती हैं। और नाज़रीन, वो हवा बहुत तेजी से पीछे हटती है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से एक तेज आवाज आती है जिसको बिजली की कड़क कहा जाता है। नाज़रीन, आसमानी बिजली से बचने का तरीका भी मौजूद है। नाज़रीन, आसमानी बिजली से बचने के लिए एक साइंसदान फ्रैंकलिन ने एक लाइटनिंग रॉड इजाद किया था। नाज़रीन, ये कॉपर का बना होता है। नाज़रीन, इसे घर के ऊपर लगा दिया जाता है और इसे वायर के जरिए जमीन के साथ अर्थ कर दिया जाता है। नाज़रीन, जिस वायर को हम जमीन के साथ अर्थ करते हैं तो उसको जितना मर्जी करंट दे दिया जाए वो जमीन चूस लेती है।
नाज़रीन, आपने टावर्स में देखा होगा कि वहां पर एक रॉड लगाया जाता है, बल्कि उसके साथ वायर करके उससे अर्थ करना इंतहाई जरूरी होता है। नाज़रीन, उस साइंसदान बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना था, आसमान से जो करंट आता है उसे जल्द से जल्द अर्थ तक पहुंचाना जरूरी होता है। अगर वो करंट ग्राउंड पे चला जाए तो फिर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसको इंतहाई तेजी से भेजना जरूरी होता है, वरना ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे एक अहम सवाल आपके जहन में पैदा हो सकता है कि जब मुसाफिर बरदार जहाज फिजा में सफर कर रहे हैं और उन पर बिजली गिर जाए तो उससे क्या होता है। तो नाज़रीन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि चूंकि जहाज एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं और इसके गिर्द ऐसी पेंट की तह लगाई जाती है, यानी इसके ऊपर जब बिजली गिरे तो इसका करंट चारों तरफ फैल जाए। और ये जो राउंड शेप का एरोप्लेन होता है तो उसके चारों तरफ बिजली फैल के नीचे चली जाती है। नाज़रीन, यहाँ पे एक और बात समझने के लिए जरूरी है कि जहाज अंदर से मुकम्मल तौर पर खोखला होता है। और नाज़रीन, आपने फैराडे के केज के बारे में पढ़ा होगा। उस केज को बिजली देते थे, लेकिन उसमें खड़े हुए इंसान पर बिजली असर नहीं करती थी। उसकी वजह यह होती है क्योंकि बिजली सर्कमफ्रेंशियल फ्लो करती है और एकदम शॉर्ट रास्ता तलाश करती है। तो नाज़रीन, अगर पिंजरे में मौजूद इंसान उस पिंजरे को छू भी लेता है तो बिजली उस पर कोई असर नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ही आला क्वालिटी के कंडक्टर से बना होता है। जितनी भी ज्यादा उसे बिजली मिलती है वो उसे फौरी तौर पर जमीन में भेज देता है और जमीन उस सारी बिजली को चूस लेती है। और नाज़रीन, इसी तरह से हवाई जहाज एक पिंजरे का काम करता है, क्योंकि आसमानी बिजली का करंट सर्कमफ्रेंशियल फ्लो करके नीचे चला जाता है और आप बिल्कुल उसमें महफूज बैठे रहते हैं। नाज़रीन, इसीलिए कहते हैं कि जब बिजली कड़कती है तो सबसे ज्यादा महफूज जगह आपके लिए कार होती है। आप कार के अंदर बैठ जाएं, आपको बिजली नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नाज़रीन, यहाँ पे एक बहुत अहम चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी बिजली गिरती है तो वो जल्द से जल्द कंडक्टर को ढूंढती है। यहाँ पे आपको कुछ एहतियात करने की जरूरत है। आइए आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर ज्यादा बिजली गिरने का खतरा होता है। नाज़रीन, जैसे ही बिजली कड़कती है तो क्योंकि आपका मोबाइल टावर के साथ कनेक्ट होता है, इसीलिए बिजली तेजी से मोबाइल की जानिब बढ़ेगी। नाज़रीन, इसलिए जब बिजली कड़क रही हो तो बाहर निकलकर मोबाइल फोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना मोबाइल फोन को तलाशती हुई वो बिजली आपकी मौत का बायस बन सकती है। नाज़रीन, दरख्तों पर बिजली बहुत ज्यादा गिरती है। नाज़रीन, खाली मैदान के अंदर भी बिजली बहुत तेजी से गिरती है। और नाज़रीन, खाली मैदान में जब बिजली कड़क रही हो तो भागना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या होती है, जब आप भागते हैं तो घास के ऊपर पांव की रगड़ से पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है और आसमान से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तलाश कर रहा होता है। उस रगड़ से चार्ज पैदा होता है और वहीं पर बिजली गिरकर आपकी मौत का बायस बन सकती है। और खाली मैदान में भागने की बजाय आपको बैठ जाना चाहिए। और नाज़रीन, जब बिजली कड़क रही हो तो खिड़की के पास बिल्कुल भी खड़े मत हो, क्योंकि वहाँ पर भी बिजली गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नाज़रीन, बिजली तालाब और पानी के नजदीक भी बहुत ज्यादा गिरती है। और जब बिजली कड़क रही हो तो इस दौरान झील या दरिया और समुद्र के किनारे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पे बिजली गिरेगी तो ग्राउंड लेते हुए आपकी भी मौत का बायस बन सकती है। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि जब बिजली कड़क रही हो तो टावर्स के नजदीक मत रहें। हालांकि टावर को ग्राउंड किया गया होता है, लेकिन इस ग्राउंड के इर्द गिर्द भी इसका असर बहुत ज्यादा होता है। टावर पर अगर बिजली गिरती है और आप उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं तो आपके लिए वो इंतहाई खतरनाक हो सकती है, क्योंकि नाज़रीन, बिजली के वोल्टेज इंतहाई हाई होते हैं। 10,000 वोल्टेज मारती है और अगर उसका मामूली से भी वोल्टेज आप पर असरअंदाज हो गए तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और नाज़रीन, जब बिजली कड़क रही होती है तो इस दौरान बहुत सारे लोग छतरी निकाल के सर पर कर लेते हैं। और नाज़रीन, छतरी का जो रॉड होता है और आपने उस छतरी के रॉड को पकड़ा होता है और आपके साथ ही वो रॉड जमीन के साथ अर्थ हो जाता है और ये बिजली उस रॉड के ऊपर गिरती है ग्राउंड होने के लिए, तो उसके साथ ही इंसान की मौत भी वाक़ई हो जाती है। नाज़रीन, जो ज्यादातर बिजली गिरती है, हर साल दुनिया में बेशुमार लोग आसमानी बिजली गिरने से मौत के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि ज्यादातर बिजली डायरेक्टली आदमी पर नहीं गिरती। नाज़रीन, बिजली जब दरख्त पर गिरती है तो उस दरख्त के इर्द गिर्द एक मखसूस रेडियस के अंदर उस बिजली के करंट का असर पड़ता है। अगर उस रेडियस के अंदर आप या कोई जानवर भी मौजूद होता है तो वो फौरी तौर पर उसकी मौत का बायस बन जाता है। और नाज़रीन, जो स्टेप पोटेंशियल के अंदर लोग मौजूद होते हैं उन पर बिजली का असर डायरेक्ट गिरने वाली बिजली से ज्यादा खतरनाक होता है। नाज़रीन, बिल्कुल आदमी के ऊपर बिजली नहीं गिरती, बल्कि उसके आसपास कहीं पे गिरती है, लेकिन वो उसके स्टेप पोटेंशियल रेंज के अंदर आ जाता है और उससे उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। नाज़रीन, बिजली गिरने का सबसे ज्यादा असर हमारे ब्रेन पर होता है और इसके अलावा हार्ट और लंग्स के ऊपर ज्यादा असर होता है और ये फौरी तौर पर सीज हो जाते हैं
और दिल का धड़कना रुक जाता है, जिससे इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले, खवातीन और मर्दों में बिजली से मरने की रेशो 80 और 20% है। यानी मर्द 80% बिजली गिरने से मौत का शिकार होते हैं और खवातीन 20%। और इसका मतलब आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों, तो इसका जवाब ये है क्योंकि मर्द फील्ड में मौजूद होता है और खवातीन घरों के अंदर मौजूद रहती हैं। उनकी मोबाइलिंग इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी मर्दों की होती है। इसी वजह से चूंकि वो बाहर होते हैं, वो ज्यादा आसमानी बिजली का शिकार होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको यह भी बताते चले कि बिजली के गिरने से जरूरी नहीं कि हर इंसान मर ही जाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजली गिरने से बच भी जाते हैं। बिजली गिरने से जो झटका लगता है, उससे इंसान के जिस्म पर एक दाग बन जाता है। नाज़रीन, इस दाग को लीचेनबर्ग कहते हैं। ये बिल्कुल एक पौधे की जड़ की तरह होता है, यानी दूसरे लफ्जों में एक टैटू की शक्ल का निशान बन जाएगा। नाज़रीन, ऐसा उसी सूरत में होता है कि जब बिजली काफी दूर गिरी हो और आप जरा बिल्कुल दूर फासले पे हो, तो ऐसी सूरत में जिस्म के ऊपर निशान बन जाते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में आपने जान लिया कि बिजली कहाँ पे गिर सकती है, उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स ली जा सकती हैं और ये कहाँ पे ज्यादा गिरती है, और जब बिजली कड़क रही होती है तो उस दौरान आपको क्या करना होता है। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।